हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का क्लास सी टेट 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम चोमस्की के भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है। यह टॉपिक अगर आपका तैयार हो गया तो मान के चलिए कि 10 अंक आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं कि यह क्लास आप राहुल एकेडमी पे देख रहे हैं। इसका पहले नाम टारगेट टीचर था। टारगेट टीचर नाम अभी 1-2 दिन पहले ही चेंज कर दिया गया है। चोमस्की के बारे में आप सभी ने देखा होगा और चोमस्की के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। भाषा विकास पर इनसे विस्तृत और व्यापक किसी ने सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। ठीक है, चोमस्की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित अनेकों विचार एवं तथ्य प्रतिपादित किए थे, लेकिन इनका जो भाषा पर किया गया टिप्पणी है या भाषा पर दिया गया सिद्धांत है लैंग्वेज पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर, वही सबसे ज़्यादा फेमस है। और सी टेट में इन्हीं टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। चोमस्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1959 में किया गया था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता, ध्यान दीजिएगा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि बालक में भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित हो जाती है। देखिए भाषा सीखना, ध्यान दीजिएगा, भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना दोनों अलग अलग चीज़ है। जब भाषा सीखना वर्ड आ जाएगा तो वह विद्यालय में होता है सीखना, लेकिन अर्जन की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है और अर्जन अपने समाज, अपने परिवेश, अपने परिवार से किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। तो भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, इसीलिए भाषा को वह जन्म लेने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। और शुरुआत का जो 5 वर्ष का समय होता है, चोमस्की मानते हैं कि इसी 5 वर्ष में सबसे अधिक तीव्र गति से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यह भी एग्जाम में आ सकता है और क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चोमस्की को भाषा विकास के जनक के रूप में भी हम जानते हैं और आधुनिक भाषा विकास का जनक भी इन्हें कहा जाता है। यह एक व्यवहारवादी विचारक थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चोमस्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। सिर्फ भाषा को ही नहीं, व्याकरण को भी सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और इन्होंने समाज, परिवेश, संस्कृति को भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना है भाषा सीखने के लिए। ठीक है, देखिए संस्कृत में कैसे यह क्वेश्चन सी टेट में आया हुआ है कि देखिए आप ये जो पढ़ रहे हैं चोमस्की का थ्योरी, सेम चीज़ इंग्लिश में आ जाएगा, इंग्लिश पेडागोजी में, संस्कृत में लिखा होगा संस्कृत पेडागोजी में, और हिंदी में तो हिंदी में ही लिखा होगा। तो सेम क्वेश्चन बस उसका ट्रांसलेट कर दिया जाएगा इंग्लिश में या हिंदी में। ठीक है, तो कस्य विचारे मानवा भाषा अधिग्रहण यंत्रेण सहजयन्ते यत तान भाषा अधिगमे सहायकम भवति। पूछ रहा है कि किसके विचार से या किसका यह विचार है कि जो भाषा अधिग्रहण का यंत्र है, यानी कि LAD जिसको कहा गया है, ठीक है, तो LAD जन्म से ही बच्चे में निहित होती है और वह भाषा सिखाने में सहायक होती है। तो चोमस्की ने यह कहा था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, हिंदी में यही चीज़ पूछ दिया जाएगा कि भाषा अधिग्रहण का यंत्र बच्चे में जन्मजात होती है, यह कथन किसने कहा है? तो चोमस्की ने कहा है। यही सेम चीज़ इंग्लिश में भी आ जाएगा। अब एक वर्ड आता है बार बार इनके थ्योरी में, LAD। ठीक है, LAD क्या होता है वो ध्यान से देख लीजिए। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसी को इन्होंने शॉर्टकट में LAD कहा है और माना है कि यह सभी बच्चों के मस्तिष्क में निहित होता है और यही भाषा सीखने में सहायक भी होता है, LAD। ठीक है, अब देखिए आगे देख लीजिए। भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक ही होती है। बच्चों में जो भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, बताया है इन्होंने, वो बोला कि कुछ ही समय तक होती है। बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता जो होती है वह शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशाली होती है। 5 वर्ष तक बच्चे भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को बहुत तेज़ी से सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे दिया जा सकता है कि आप इस एज में हैं, 5 साल से बहुत बड़े हो चुके हैं हम सभी लोग, तो अगर इस एज में हम तमिल तेलुगु सीखने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी हमें। लेकिन वही छोटे बच्चे जन्म से ही उनमें सीखने की क्षमता मौजूद होती है तो वह आसानी से सीख जाते हैं। अगर किसी बच्चे के मम्मी पापा में से एक हैं साउथ इंडिया के,
ठीक है, और एक है मान लीजिए कहीं फॉरेनर हैं, तो वह तमिल तेलुगु भी बोलेगा और वह इंग्लिश भी बोलना सीख जाएगा। ठीक है, आपने बहुत सारे मूवीज़ में भी ये चीज़ देखा होगा और ये रियलिटी में भी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे अगर मम्मी पापा दो लैंग्वेज बोलते हैं घर में तो दोनों लैंग्वेज सीख जाते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा है चॉम्स्की ने कि 5 वर्ष तक ही ये जो भाषा सीखने का यंत्र होता है LAD यह प्रभावी रहता है। उसके पश्चात हमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता कम हो जाती है। तो आपको यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है कि भाषा सीखने की जो क्षमता है वह जन्मजात होती है, व्याकरण सीखने की भी क्षमता जन्मजात होती है, और ये जो भाषा सीखने की क्षमता होती है यह 5 वर्ष तक प्रभावी रहती है। चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र LAD होता है, जिसकी सहायता से वह किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा अधिग्रहण यंत्र बच्चे में होता है या किसने कहा है, तो आपको बताना होगा चोम्स्की ने कहा, या हो सकता है इसी को और घुमा फिरा के पूछ दिया जाए कि LAD क्या है। ऑप्शन रहेगा भाषा अधिग्रहण यंत्र या और 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आपको बताना होगा LAD यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि मस्तिष्क में क्या होता है, निहित होता है। चलिए नेक्स्ट है, चोम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता का क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा किया जाता है। भाषा सीखने की क्षमता तो बच्चे में, किसी भी बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता है वह तो जन्मजात होती है मानते हैं, लेकिन जब तक ये अपने आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रहता है तब तक उसका भाषा अर्जन सही से नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके आसपास इसके जो दोस्त होते हैं, इसके आस पड़ोस के लोग होते हैं, विद्यालय के लोग होते हैं, उनकी मदद से यह भाषा विद्यालय नहीं, भी विद्यालय बच्चा 5 साल के उम्र तक तो जाएगा नहीं, तो उसके आस पड़ोस के परिवार के जो लोग हैं उनके माध्यम से क्या होता है, इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो वातावरण और संस्कृति को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना है भाषा सीखने के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, जैसे वाइगोत्स्की ने वातावरण और संस्कृति को बहुत महत्वपूर्ण माना है, वैसे चोम्स्की ने भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है भाषा और संस्कृति को। चोम्स्की के सिद्धांत की जो विशेषता है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब तो पहला वही है भाषाओं के संबंध में, भाषाओं में संबंध। ठीक है, चोम्स्की मानते हैं कि दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उनके तत्वों में एक दूसरे के साथ संबंध होता है। उनके अनुसार किसी भी प्रकार की भाषा को संज्ञा, क्रिया, विशेषण के आधार पर विभक्त किया जा सकता है। तो मानते हैं जितनी भी दुनिया की भाषा हैं, ठीक है, जैपनीज हो गया, अरबिक हो गया, उसके बाद कोरियन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब क्या है, एक दूसरे से इनके जो तत्व हैं मिलते जुलते होते हैं, और चाहे हम तो संज्ञा, क्रिया और विशेषण के आधार पर इनको विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि भाषाओं में संबंध होता है, चोम्स्की ऐसा मानते थे। नेक्स्ट है भाषा अधिग्रहण यंत्र LAD, अभी थोड़ी देर पहले आपने इसके बारे में पढ़ा। चोम्स्की के अनुसार दिमाग का एक भाग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD का होता है, जो भाषा की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। भाषा सीखने की यह क्षमता शुरुआती 5 वर्षों में अधिक होती है और इसके पश्चात इसकी प्रभावशीलता में सॉरी माफ़ करिएगा, तो इसकी प्रभावशीलता में कमी आने लगती है। थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो माफ़ करिएगा, इग्नोर करिएगा। चलिए नेक्स्ट है सार्वभौमिक व्याकरण। अब यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, इनके थ्योरी में ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चोम्स्की के अनुसार भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने एवं उसमें शुद्धता की मात्रा भी बढ़ती रहती है। उनके अनुसार भाषा को सीखने और व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चोम्स्की के अनुसार भाषा और व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, सार्वभौमिक होती है या और 3 ऑप्शन होंगे, तो आपको बताना होगा सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होता है भाषा सीखने का, जो भाषा और व्याकरण सीखने का जो प्रक्रिया है। नेक्स्ट है चोम्स्की ने देखिए भाषा अधिग्रहण करने हेतु 2 स्तर का उपयोग ये करते हैं बच्चे, ऐसा मानते थे चोम्स्की, सतही संरचना और गहरी संरचना, यानी कि सरफेस लेवल और डीप लेवल। तो बच्चे भाषा सीखने के लिए इन दोनों लेवल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सतही यानी कि कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं भाषा की, सरफेस लेवल की। चोम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र सिर्फ भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज की ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं, सतह की चीज़ें हैं।
परंतु इसके अर्थ को समझ पाने में वह असमर्थ होते हैं, उस शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप में समझने में असफल होते हैं, जैसे खाना पीना, मम्मी पापा आदि। ठीक है, बहुत साधारण ऊपर ऊपर की चीज़ें इनको समझ में आती हैं, शब्दों को, ध्वनियों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। सतही संरचना, तो पहला इसका यूज करते हैं वो। उसके बाद भाषा सीखने का जो दूसरा स्तर है, गहरी संरचना, डीप लेवल, इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगते हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं। इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं। यह उनके भाषाई विकास का परिपक्व स्तर होता है, परिपक्व रूप होता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन करते हैं, कक्षा तीसरी के बच्चे या दूसरी के बच्चे, तो वह चोम्स्की के भाषा विकास के से किससे संबंधित हैं, उनके थ्योरी के अंतर्गत कौन से लेवल में है, कौन से स्तर में है, तो गहरी संरचना स्तर में होंगे वो। ठीक है, डीप लेवल में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और जब सिर्फ ये होगा कि सिर्फ ध्वनि को और शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, तो कौन से स्तर में है, तो सतही लेवल, संरचना, सरफेस लेवल में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं पांचवा जो इनका है विशेषता इनके सिद्धांत का, पर्यावरण की महत्ता। चोम्स्की मानते हैं कि चाहे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उसके सिद्धांतों और तत्वों को सीखने एवं उसको विकसित रूप प्रदान करने हेतु पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने मोगली का नाम सुना होगा। ठीक है, अब चोम्स्की के थ्योरी को यही प्रूव कर सकते हैं। मोगली का आपने नाम सुना होगा, जो कि जंगल में भेड़ियों के साथ रहता है बचपन से ही, जन्म लेने के बाद से ही, और वह जानवरों जैसा बोलता है। तो भाषा तो सीखता है, लेकिन किसका भाषा सीखता है, जानवरों का भाषा सीखता है। तो उसमें क्षमता भाषा सीखने की जन्मजात तो है, लेकिन बचपन से ही वह जिस वातावरण में निवास करेगा, रहेगा, जिस भी एटमॉस्फेयर में रहेगा, वहाँ का लैंग्वेज वह सीख जाएगा। ठीक है, अगर वह मनुष्यों के साथ रहेगा तो मनुष्यों का भाषा सीखेगा, जानवरों के साथ मोगली रहा तो जानवरों का भाषा सीख गया। अब देखिए, मोगली की स्टोरी सच्ची है झूठी है वो अलग बात है, लेकिन ये स्टोरी है और वो सच्चाई भी है। ठीक है, कि जंगल में कोई होगा तो वह ना कुछ बोल पाएगा, ना ही उसको कुछ भाषा समझ में आएगा, सुनाई देगा। तो पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका को चोम्स्की मानते थे। तो आपको भी ये चीज़ें याद रखना है। ठीक है, कि चोम्स्की ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कही थी। शॉर्टकट में अगर 2-3 लाइन में हम समझना चाहें तो आप ध्यान दीजिएगा कि भाषा, नोट कर सकते हैं आप, भाषा, व्याकरण, ये दोनों चीज़ें सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है, ये बोलते थे कि LAD, लैंग्वेज एक्विस्टिक डिवाइस, दिमाग में होता है, मस्तिष्क में होता है, और यह क्या होता है, भाषा को आसानी से सीखने में सहायता प्रदान करता है। भाषा सीखने में सहायक होता है LAD। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र इसको कहते हैं, LAD को। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बताया है कि 2 स्तर पे बच्चे भाषा सीखते हैं। पहला जो है वह है सरफेस लेवल, सतही स्तर, और दूसरा है डीप लेवल। ठीक है, गहरा स्तर। तो इन दोनों स्तर पर बच्चा क्या करता है, भाषा सीखता है। तो सतही स्तर पर सिर्फ ध्वनियाँ और शब्दों को सुनता है, समझता है, और दूसरे स्तर पर उसका अर्थ भी समझने लगता है, जानने लगता है। उसके बाद इन्होंने बताया है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चोम्स्की ने, कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन उसके लिए वातावरण की आवश्यकता होती है, समाज की आवश्यकता होती है, संस्कृति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके थ्योरी के, और यहीं से क्वेश्चन भी बनेगा। चलिए, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे शब्द हैं जो कि इनके थ्योरी में हमेशा आते हैं और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे एक शब्द है, आप ये नोट भी कर लीजिएगा, चोम्स्की के थ्योरी के अंतर्गत इसको नोट करिएगा। जेनरेटिव व्याकरण, यह क्या होता है जनरेटिव व्याकरण, तो यह होता है जन्मजात व्याकरणिक संरचना को जनरेटिव व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, जनरेटिव व्याकरण क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है और उसका आंसर होगा कि जन्मजात व्याकरणिक संरचना।
चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि चोमस्की ने भाषा के कितने स्तर बताए हैं। तो चोमस्की ने भाषा के 2 स्तर बताए हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन में, इनके चोमस्की के थ्योरी के अंतर्गत नोट करिएगा। पहला है सतही संरचना और दूसरा है गहरी संरचना। उसका नेक्स्ट नोट करिए। चलिए इतना आपने नोट कर लिया है। अब क्या करते हैं कि एक छोटा सा नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जिसमें कि नोआम चोमस्की से जितने भी क्वेश्चन हिंदी में आए हैं, इंग्लिश में आए हैं, संस्कृत में आए हैं, सीटेट में, उस सब एक छोटे से 10 मिनट के वीडियो में उसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए राहुल एकेडमी को, और वीडियो को रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि क्या आपको पसंद आया और क्या इसमें कमी है, क्या सुधार की ज़रूरत है, ज़रूर बताइए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।